बच्चों, आज हम आपको त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। जो आपको हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आज भी हम आपको उसको अच्छे से आपको समझना है। उसी आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का सिर्फ जो है अंक चेंज कर दिया जाता है, लेकिन पैटर्न लगभग वही मिलता है। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। क्वेश्चंस अगर आप पकड़ना सीख जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा इससे संबंधित तो आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो हो गया क्या कि आपको ये क्वेश्चन ना आने की वजह से दूसरी क्वेश्चन अगर आ जाती हैं तो आप वहाँ पे आंसर गलत करके आ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस बनाने का तरीका अच्छे से समझना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो छोटे त्रिभुज की संगत ऊंचाई है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और हम सबसे पहले हम ये करेंगे कि समरूप त्रिभुज का प्रमेय क्या क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सेम कहानी वैसा ही है। यदि दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इस हिसाब से। यहाँ लिखेंगे चूंकि तो प्रमेय है आपका दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उस हिसाब से हम चेक करते हैं। तो क्षेत्रफल को अनुपात में ले आते हैं और उनकी भुजाओं को उनकी ऊंचाइयों को हम h और h डैश मान लेते हैं। पहले त्रिभुज की ऊंचाई को h, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं। और जब इसके बाद 81/49 जैसे वैसे रहेगा h का मान, यानी पहले त्रिभुज की ऊंचाई जो है 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4.5 मान लेते हैं और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता हमें वो निकालना है तो h डैश मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये स्क्वायर है, साइड चेंज करेगा, राइट से अगर लेफ्ट आ रहा है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √81/49 बराबर 4.5/h डैश हो जाएगा। 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो 9×81 और 49 का वर्गमूल निकालते हैं 7×7=49। उसके बाद ये दाएं साइड में है 4.5/h डैश। अब क्या करना है, गुना कर देते हैं। 9×h डैश हो जाएगा बराबर 4.5 × 7 हो जाएगा। उसके बाद h डैश जैसे वैसे रहेगा 4.5 × 7। ये 9 गुना में था h डैश के साथ, बराबर चेंज किया तो ये भाग में बन जाएगा। तो 9×5 = 0.5 बराबर 7×5 = 3.5। बी ऑप्शन आपका सही है। ये एक पर में याद होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसी से संबंधित ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपको अगर याद है तो आप आराम से बहुत आसानी के साथ आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। त्रिभुज ABC समरूप DEF है। AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, D बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए, अब यहाँ आपको भुजा दे चुका है। ठीक है, भुजा का मान दे चुका है कि इतना सेंटीमीटर है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 बनाया उसका ठीक समझे उल्टा है ये। तो यहाँ भुजा दिया हुआ तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये पर में वो जो पर में अभी आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही पर मेरे को सेट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, इसीलिए परमेय के हिसाब से अगर चलते हैं तो क्या होगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DEF
उनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा डी ई का स्क्वायर कर देंगे, या एरिया ऑफ ए बी सी का मान हमें निकालना ही है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो जैसे वैसे लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ डी ई एफ। उसके बाद ए बी बट्टा डी ई, ए बी का मान है 1.2 और डी ई का मान है 1.4 का होल स्क्वायर, या एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी एक अंक है, दोनों जगह बराबर बराबर है। तो जब बराबर अंक हो दशमलव के बाद तो हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 बट्टा 14 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 144 होता है, 144 और 14 14 196, 4 से कट जाएगा 36:49। ढूंढ लीजिए कहाँ पे 36:49, सी नंबर में आपका आंसर मिल रहा है, सी नंबर में इसका आंसर 36:49। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कोण बी की माप होगी। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको ऐसी क्या पहचान, कैसे पहचान होगी कि इसका मान जो आप सोच रहे वही आएगा, इसकी वैल्यू वही होगी जो आप सोच रहे हैं, कैसे समझ में आता है, इसकी एक पहचान हम आपको बताते हैं। ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पे ये सेट किया गया है, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार और लंब में जो शीर्ष उभयनिष्ठ हो वही वाला बिंदु जो होता है वो समकोण होता है। तो कोण बी जो दोनों में है ना, बी जो है, बी बिंदु ऐसा है जो दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में कोण बी का मान 90 डिग्री होगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण, जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है, देखिए तो ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, तो कोण बी का मान क्या होगा तब फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, बी डी लंब ए सी, तो निम्न में कौन सत्य है। समकोण वाली शीट से लंब डाला गया है। ठीक है, मान चलिए एक समकोण त्रिभुज आपके सामने है, ये समकोण त्रिभुज आपके सामने है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, तो ये क्या है, समकोण है। समकोण वाले शीट से क्या है, कर्ण पे लंब डाला गया है, समकोण वाले शीट से कर्ण पे लंब डाला गया है, इसको डी मान लीजिए। तो ये बी डी लंब ऐसी हो गया। तो ये प्रमेय है, इस प्रमेय को आपको याद रखना होगा। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज जो कर्ण के दो त्रिभुज बना तो ये आपस में भी समरूप रहेंगे और ये पूरे त्रिभुज के भी समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रमेय को आपको हमेशा याद रखना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ए डी बी ढूंढिए, ए डी बी और बी डी सी ये दोनों आपस में कट के बना त्रिभुज है। तो प्रमेय के हिसाब से क्या है, दोनों समरूप होना चाहिए, तो दोनों समरूप है तो सही है। उसको त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी यानी पूरे त्रिभुज का समरूप। तो प्रमेय हम लोग क्या पढ़े कि लंब के दोनों ओर जो बने त्रिभुज है वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, उस हिसाब से ये भी सही है। उसके बाद त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, बी डी सी ये जो इस साइड का जो कटा हुआ त्रिभुज है वो संपूर्ण त्रिभुज से समरूप है, ऐसा कह रहा है। तो हाँ है, अभी तुम लोग पढ़े ना भी, इस हिसाब से ए बी और सी तीनों सही है, यानी इनमें से सभी डी आंसर आपका सही है। ठीक है, इसका आंसर आप जो है डी दीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें से ढूंढना है आपको किसके बराबर है। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक समचतुर्भुज बना करके, और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
उस हिसाब से भी हम इसे निकाल सकते हैं। ये बड़ा विकर्ण हो गया जिसका मान 8 सेंटीमीटर है, ये छोटा विकर्ण जिसका 4 सेंटीमीटर कटने के बाद ये 4 4 हो जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा। ये आपका लंब हो गया। यानी ये प्रमेय होता है कि समकोण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। ये आपका यह आधार ये लंब हो गया, कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो 4 चौका 16, 3 3 9 25 हो जाएगा, रूट में 25 रूट से बाहर निकले तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला भी उसका होता है, आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप कर लीजिए 1/2 इंटू रूट अंडर विकर्ण के वर्गों का योग। तो विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो आ जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 100 बराबर 1/2 इंटू 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, 2 पंचे 10 बराबर 5 सेंटीमीटर। आ गया ना। या पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलिए या फिर आप फॉर्मूला से चलिए, बात बराबर है, 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों विधि हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर सी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुके हैं। 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को जब तक ये आसान आप खुद नहीं समझिएगा ना, तो क्वेश्चन कभी आसान नहीं हो सकता। क्वेश्चन को क्या है कि आपको आसान वे में, आसान रास्ते से ले जाना है, आसान सोच में ले जाना है कि नहीं ये हमसे बन सकता है, हम इसको बनाएंगे। ऐसी सोच आपको रखनी होगी, तब जाकर के आपका आंसर क्लियर हो पाएगा, आपको फिर पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सब होता है। तो ये मामला ये है कि स्टूडेंट खुद अपने आप को बोझ बना लेते हैं। तो क्या होता है कि क्वेश्चन कोई भी कैसा भी हो, कितना आसान भी क्वेश्चन हो ना, तो उन्हें भारी लगने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो से आसान आपका काम भी पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप उसको भारी समझ के पढ़िए या आसान समझ के पढ़िए, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। मजदूर अगर मजदूरी न करे, मजदूर अगर काम न करे तो मजदूर को रखेगा। अरे आप स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसे आप आसान करके पढ़िए। आप उसे पहले ही बहुत भारी मत बना लीजिए कि हमसे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ऐसा कभी बोलना ही नहीं। आपको कोशिश कीजिए, कोशिश करने से क्या जाता है आपका, कोशिश कीजिए, बने या ना बने। नहीं बनेंगे अपने टीचर से हेल्प लीजिए, जो अपने से बड़े आपसे सीनियर हैं, आपके साथी, उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन बनाने की कोशिश कीजिए, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। कुछ याद करने का तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि अब पहले देख रहे हैं कि नहीं बहुत लंबा याद करना है तो हमसे याद नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं आप, तो ये गलत करते हैं आप। स्टूडेंट का अर्थ वो नहीं है कि आप जो है अभ्यास को देख करके भाग जाए, अभ्यास करने का टाइम आए तो आप जो है मतलब डर जाए, ये स्टूडेंट का मतलब नहीं है। ठीक है, आप विद्यार्थी हैं, विद्या जो अर्थी मतलब कोई बेजानदार चीज़ में आप जान देने के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो उसके विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, तो आप उसके अंदर जान डाला जा रहा है, यानी आप जो है नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके अंदर जान डाला जा रहा है। तो आप विद्यार्थी हो, आपको ये बात को समझना चाहिए और आप हर काम कर सकते हो। ये सोच रखिए, आप दुनिया का हर काम आप कर सकते हो। आपको क्या है वो हर काम करने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रास्ता बनाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चाहे रास्ता कितना भी पथरीला हो। ठीक है, दशरथ माझी के बारे में आप तो जानते हैं। दशरथ माझी आज जो है उनके नाम से एक रास्ता भी बना हुआ है, दशरथ पथ। तो वो क्या किए थे, वो खुरदुरा पहाड़ को तोड़ करके एक प्लेन सा रास्ता बना दिए थे। तो उन्होंने अपने दिन में ठान लिया ना कि हम ये काम करेंगे। अरे आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम देने से पहले क्या क्या काम करना है वो आपको पहले चुन लेना है। उसके बाद वो काम पे लग जाना है, एकदम पूरे दिल से लग जाना है। एग्ज़ाम तो भारी नहीं होता, बस आप उसको भारी बना रहे हो इसलिए भारी एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम आपके लिए आसान है, ये सोच कर रखें और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 2 खंभा ले लेते हैं, पहले खंभा बनाते हैं। समतल भूमि पहले कह चुका है, ये 11 मीटर मान लीजिए, ये 6 मीटर, आप जो खींचेंगे वो 6 मीटर मान लीजिए। ये आपका 6 मीटर है, ये आपका 11 मीटर है, ये 6 मीटर है
ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, इनके सिरों को मिला लीजिए और दोनों के सिरों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा ना, तो दोनों के सिरों को मिलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, और यहाँ पे समकोण के सामने डी मान लीजिए और ये ई मान लीजिए। ऊर्ध्वाधर है तो क्या होगा कि लंबी रेखा को बनाते हुए ये खड़े रहेगा। और कह रहा है कि उनके पादों के बीच की दूरी, यानी दोनों का जो खंभा जहाँ गाड़े हैं ना खूंटा, वहाँ पे दोनों की दूरी जो है 12 मीटर है। दोनों की दूरी 12 मीटर है। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो दोनों मतलब समतल भूमि पे है तो बराबर जगह पे है, तो क्या होगा जो जितना नीचे उतना ऊपर होगा 12 मीटर। ये 12 हो गया, ये आपका 6 मीटर दिया हुआ है, ये टोटल 11 है। 11 में 6 घटा तो कितना बच जाएगा? 5 मीटर ना बच जाएगा। यानी आपको AD निकालना है। AD अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? AB माइनस CE। तो AB का पूरा मान जो दिया हुआ है वो 11 मीटर दिया हुआ है और CE का मान दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये CE क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्या है कि CE जो है CE बराबर BD है ना, इसीलिए। तो 11 में 6 घटा हो गया, अब तो क्या बचेगा? 5। ठीक है, तो ये 5 मीटर आपका AD निकला। अब AD निकल चुका है और आपको जो है BC पता है, यानी BC बराबर दिया हुआ है DE। BC का मान 12 था, DE का मान भी 12 मीटर। अब आपको आधार पता होगा, लंब पता हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण पता हो जाएगा ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे कर्ण निकालने के लिए। इसीलिए AE बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो DE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। रूट अंडर DE का मान जो है आपको दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD का मान कितना दिया हुआ आपको? 5 है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा AE बराबर रूट अंडर 12 बढ़ा 144 प्लस 5 पंचे 25। AE बराबर 5 4 9 4 2 6 1 1 रूट अंडर 169 बराबर 13 13 169। तो ये 13 मीटर आ गया आपका आंसर।